जितने भी उत्तरकाशी के अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत के साथ सीमा बनाने वाले दर्रे हैं, उनके अंत में ला का प्रयोग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त के बारे में, और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, जिन्हें कि पास, गिरिद्वार या फिर धुरा या फिर ला के नाम से भी जानते हैं, यानी इनका नाम है ला, धुरा, पास या फिर गिरिद्वार। तो फ्रेंड्स, इनकी परिभाषा क्या होगी? तो जैसे हमने कहा गिरिद्वार, यानी गिरी कहते हैं हम पर्वतों के लिए और द्वार यानी उनके दरवाजे। तो दो पर्वतों के बीच का जो प्राकृतिक रूप से निर्मित रास्ता होता है या मार्ग होता है, उसे हम गिरिद्वार कहते हैं। जैसे हमने कहा ये दो पर्वत हैं, इनके बीच जो मार्ग है उसी को हम दर्रा कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी? दो पर्वतों या पहाड़ों के मध्य प्राकृतिक रूप से निर्मित जो मार्ग है वही दर्रा या पास या गिरिद्वार कहलाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है या पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर पर्वतों के मध्य बहुत सारे ऐसे दर्रे या मार्ग पाए जाते होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ेंगे उनको हम चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो जिनमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, दूसरा है अंतर्राज्यीय दर्रे, तीसरा अंतर जनपदीय दर्रे और चौथा है आंतरिक दर्रे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा राज्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कुछ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और फिर कुछ अंतर जनपदीय सीमा बनाता है, और इसके अलावा जनपदों में एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए भी कुछ दर्रे हैं। तो इसीलिए हमने दर्रों को इन चार भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की। और अंतर्राष्ट्रीय दर्रों को समझने से पहले हमें जानना होगा कि हमारी या उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या क्या है और कितनी है और किन जो देशों के साथ हमारी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ से हम कहेंगे ये तिब्बत या चाइना शुरू हो जाता है, तो ये चीन के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके बाद यहाँ से ये नेपाल शुरू हो जाता है, तो ये नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हमारा राज्य जो है केवल दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने दर्रे मौजूद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि हमारे जो है मुख्य रूप से जो हमारे 3 जनपद चीन के साथ और 3 ही जनपद नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ दर्रों को पढ़ना, या हम कहेंगे कि भाई नेपाल के साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख दर्रे नहीं हैं। जो हमारे प्रमुख दर्रे हैं वो चाइना के साथ या तिब्बत के साथ सीमा बनाते हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले जनपद उत्तरकाशी से। तो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी के जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं उनका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, शॉर्ट ट्रिक बनाई है आपके लिए। हालांकि जो चमोली और पिथौरागढ़ के दर्रे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स अभी मैं नहीं बना पाया हूँ। तो जो उत्तरकाशी के दर्रे हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। क्या? उठ, मुन्ने, साग, ला। तो फ्रेंड्स, इससे हम याद रखेंगे ऊ से उत्तरकाशी, ठ से सबसे पहले आ जाएगा हमारा थांगला दर्रा। तो फ्रेंड्स, ये थांगला दर्रा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है हमारा। यानी यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भाई राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर या सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो है थांगला दर्रा। तो ऊ से उत्तरकाशी, ठ से आप याद रखेंगे थांगला दर्रा। इसके बाद हम कहेंगे मू, तो जो नेक्स्ट दर्रा है हमारे पास ये है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा। तो फ्रेंड्स, ये जो दर्रे हैं ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। इसके बाद ने से हम पढ़ेंगे नेलंग घाटी पढ़ा है, नेलंग दर्रा। तो नेलंग दर्रा होगा ने से, और साग से होगा ये जो अंतिम दर्रा है सांग चोकला, सांग चोकला। तो फ्रेंड्स,
ये जो है इस शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंग दर्रा और सांग चोकला दर्रा। मैंने आपको बताया कि थांगला दर्रा जो है ये राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। फ्रेंड्स, कुछ लोग मानते हैं कि चमोली का माणा जो दर्रा है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जबकि ऐसा नहीं है। चमोली का जो ये माणा दर्रा है जो कि चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर मोटर मार्ग वाला दर्रा है। यानी ऐसा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर मोटर मार्ग भी प्रदान करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो दर्रा है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा थांगला है और इसकी ऊंचाई 6079 मीटर है। तो राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा थांगला दर्रा है। तो ये हुए उत्तरकाशी के अंतर्राष्ट्रीय दर्रे। अब बात करेंगे हम उत्तरकाशी के जो अंतर्राज्यीय दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे उत्तरकाशी जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो उत्तरकाशी का एकमात्र दर्रा जो है वो है श्रृंगकंठ दर्रा। फ्रेंड्स, श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच मार्ग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दर्रा। इसके बाद हम बात करेंगे कि अंतर जनपदीय दर्रा जो है। तो अंतर जनपदीय दर्रे में एक दर्रा आएगा जो कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच मार्ग प्रदान करता है। इसे हम कहते हैं कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे हैं अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, जिसमें मैंने आपको बताया थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने भी उत्तरकाशी के अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत के साथ सीमा बनाने वाले दर्रे हैं, उनके अंत में ला का प्रयोग होता है। तो एक ये भी पहचान आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा थांग ला, मुलिंग ला, नेलंग के बाद भी ला है, नेलंग ला और सांग चोक ला। तो इस चीज को आप बहुत इजी ध्यान रख सकते हैं कि भाई जिस भी दर्रे के अंत में ला है वो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उत्तरकाशी के जो आंतरिक दर्रे हैं, यानी वो दर्रे जो किसी अन्य ना तो जनपद के साथ मार्ग प्रदान करते हैं, ना ही किसी अन्य राज्य के साथ, ना ही किसी अन्य देश के साथ। तो वो दो दर्रे हैं, एक तो है ऑडेंस दर्रा, ऑडेंस कॉल दर्रा, ऑडेंस कॉल, ठीक है, और दूसरा है बरासू दर्रा, बरासू दर्रा। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये ऑडेंस कॉल और बरासू दर्रा जो है उत्तरकाशी के आंतरिक दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने उत्तरकाशी के अंतर्राष्ट्रीय दर्रे पढ़े, जिनमें हमने थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला पढ़ा। उसके बाद हमने अंतर्राज्यीय दर्रे पढ़े, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के साथ मार्ग प्रदान करता हुआ श्रृंगकंठ दर्रा पढ़ा। फिर हमने उत्तरकाशी का अंतर जनपदीय दर्रा पढ़ा, जिसमें कि कालिंदी दर्रा है जो कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच मार्ग प्रदान करता है। और फिर हमने आंतरिक दर्रे पढ़े जो कि केवल उत्तरकाशी के ही दो क्षेत्रों के बीच मार्ग प्रदान करते हैं, जिसमें ऑडेंस कॉल और बरासू दर्रा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम चमोली के बारे में। तो चमोली जनपद जिसके अंतर्गत सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय दर्रे आते हैं। तो हम इसके सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, फिर इसके अंतर्राज्यीय दर्रे, फिर इसके अंतर जनपदीय और फिर आंतरिक दर्रों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चमोली मैंने जैसा कि आपको बताया ऐसा जनपद है हमारा जिसके सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं, और वो दर्रे ये जाहिर सी बात है तिब्बत के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पश्चिमी दर्रा है वो है माणा दर्रा, माणा, जिसको कि हम डुंगरीला दर्रा भी कहते हैं, डुंगरीला दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पश्चिमी दर्रा है ये डुंगरीला, केवल चमोली का। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि राज्य का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जो दर्रे हैं वो क्या होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच जो मार्ग प्रदान करता है श्रृंगकंठ। तो श्रृंगकंठ हमारा मोस्ट वेस्टर्न पास हो जाएगा, यानी सबसे पश्चिमी दर्रा। और जबकि हम सबसे पूर्वी दर्रे की बात करें तो वो यहाँ इस त्रिकोण बिंदु पर एक दर्रा है लिपुलेख, लिपुलेख, जो कि भारत, तिब्बत और नेपाल के बीच मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी
यदि हम दर्रे की बात करेंगे तो वो लिपुलेख होगा, और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो वो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला श्रृंगकंठ दर्रा होगा। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं, ये चमोली का सबसे पश्चिमी दर्रा है। और यदि हम इसके सबसे पूर्वी दर्रे की बात करें तो वो है नीति दर्रा। फ्रेंड्स, कुछ लोग समझते हैं कि नीति और माणा दर्रे दोनों बहुत पास पास होंगे, जबकि इन दोनों में लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा का फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पश्चिमी दर्रा जो है चमोली का वो माणा है, और जबकि सबसे पूर्वी दर्रा वो है नीति दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बीच में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, माणा और नीति के यानी सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जो चमोली का अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है, उसके बीच ये जो दर्रे हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले किंगरी बिंगरी है, बालचा है, लमलंग है, शलशला है, चोर होती, घाट रलिया, कोई, भ्युंडार और तुंजुन। तो फ्रेंड्स, ये जो लगभग 10 से 11 दर्रे हैं, माणा और ये सब दर्रे और नीति, ये सब क्या है, चमोली से तिब्बत को जोड़ते हैं, यानी ये चमोली के अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे चमोली के जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे जो कि चमोली और तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई चमोली जो हमारा जनपद है वो हमारे किसी अन्य राज्य के साथ यानी भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, तो अंतर्राज्यीय दर्रे होना इसमें संभव नहीं है। तो अंतर्राज्य दर्रे नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भाई अंतर जनपदीय दर्रे। तो फ्रेंड्स, अंतर जनपदीय दर्रों में मुख्य रूप से चमोली और पिथौरागढ़ के बीच 4 दर्रे आते हैं, जो कि सबसे पहला है बाराहोती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो दर्रा होगा वो है बाराहोती, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। उसके बाद जो दूसरा दर्रा होगा वो है लातूधुरा। तीसरा जो दर्रा है वो है टोपीधुरा, और चौथा जो दर्रा है वो है मार्च योक। फ्रेंड्स, ये 4 दर्रे अंतर जनपदीय दर्रे हैं चमोली के, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड, चमोली और बागेश्वर के मध्य केवल एक दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है, जिसको हम कहते हैं सुंदर ढूंगा। फ्रेंड्स, सुंदर ढूंगा जो है बागेश्वर में एक ग्लेशियर का नाम भी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो चमोली के आंतरिक दर्रे यानी जो चमोली के 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। तो वो मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं फ्रेंड्स। एक है चिरबाटिया, दूसरा है महरीला, और तीसरा है मोकधुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हैं 3 आंतरिक दर्रे हैं चमोली के, यानी जो चमोली के ही केवल 2 क्षेत्रों को जोड़ते हैं, चिरबाटिया, महरीला और मोकधुरा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे पिथौरागढ़ जनपद के जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ जनपद जो है तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, यानी चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और उसके अंतर्राष्ट्रीय दर्रे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो दर्रा है वो दारमा या नवीधुरा है, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद ऊंटा जयंती, उसके बाद लेवीधुरा, और फिर मानस्या लाम्पिया दर्रा, और इसके बाद है लिपुलेख दर्रा। फ्रेंड्स, लिपुलेख दर्रा ये मैंने कहा था ये जो है त्रिकोण या ट्रायंगुलर दर्रा है, जो कि 3 नेशन यानी 3 देशों के बीच है, जो कि भारत और नेपाल और तिब्बत या चाइना के बीच मार्ग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये जो है इस दर्रे से प्राचीन समय में व्यापार किया जाता था चीन के साथ, और इस पर हमारी एक ट्रेड पोस्ट भी स्थापित थी। इस दर्रे को 1962 के जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उस समय बंद कर दिया गया था, और इसके बाद उसे दोबारा खोला गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके अंतर्राज्यीय दर्रों के बारे में। और चमोली की तरह ये भी हमारे देश के किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता, तो इसमें हम अंतर्राज्यीय दर्रे नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होंगे, अंतर जनपदीय दर्रे। तो फ्रेंड्स, अंतर जनपदीय दर्रे हमने चमोली में डिस्कस करे हैं। अब हम बात करेंगे जो इसके अंतर जनपदीय दर्रे हैं, ये 2 जनपदों के साथ दर्रे हैं इसके। एक तो है बागेश्वर के साथ, जिसको कि हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा। और फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच जो मार्ग प्रदान करता है उस दर्रे का नाम है लास्पा दर्रा, लास्पा।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के जो आंतरिक दर्रे हैं, यानी पिथौरागढ़ के दो क्षेत्रों को आपस में मिलाने वाले दर्रे। तो इसमें सबसे प्रमुख है सिनला दर्रा। फ्रेंड्स सिनला दर्रा जो है वो हमारे राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जबकि पहला मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करने वाला थांगला दर्रा है। उसके बाद दूसरा है सिनला, और यदि हम तीसरे की बात करेंगे तो माणा दर्रा होगा। तो फ्रेंड्स सिनला दर्रा, उसके बाद अगर हम बात करें जैतीधुरा, खागिया सुमना, घाटमिला और क्योगाड़ जो हैं पिथौरागढ़ जनपद के आंतरिक दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रमुख दर्रे। इसके अलावा भी जैसे हम कहें देहरादून में एक दर्रा है जिसको हम मोहांड पास कहते हैं, जो कि देहरादून का आंतरिक दर्रा है, ठीक है, यानी वो किसी अन्य क्षेत्र को नहीं मिलाता, देहरादून के दो ही जो क्षेत्र हैं उनको आपस में मार्ग प्रदान करता है। तो मोहांड पास या मोहांड दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन था। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।